सहारा प्रणाम, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनकाउंटर कितना सटीक और उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। कल उसको गिरफ्तार किया गया था उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण से, और वहां से कई पूछताछ के बाद आखिरकार एसटीएफ पुलिस वहां पर पहुंची थी उत्तर प्रदेश की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसको वापस उत्तर प्रदेश लाने की, कानपुर लाने की, कोर्ट में पेश करने की। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी पलटती है और उसके बाद मुठभेड़ शुरू होती है। पुलिस का कहना है कि उसने एक सिपाही से, एक जो पुलिसकर्मी बैठे थे उनसे पिस्टल छीनी और वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसको रोकने के लिए कहा गया, उसने रुकने से मना किया। उसको समर्पण के लिए कहा गया, उसने समर्पण से मना किया। बदले में उसने क्रॉस फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो विकास दुबे की मौत हो गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये मुठभेड़ कितनी जायज़, ये मुठभेड़ प्लांटेड थी क्या, ये मुठभेड़ पहले से तय थी क्या, और आखिर इस मुठभेड़ के क्या मायने हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो शुरू करेंगे बड़ी बहस। अगले आधे घंटे तक समझने की कोशिश करेंगे ये एनकाउंटर कैसे हुआ और इस एनकाउंटर के पीछे क्या वजह रही, और इस एनकाउंटर पर अब जब सवाल उठ रहे हैं तो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, राज्य सरकार का, पुलिस का क्या कुछ कहना है, और जो सवाल उठा रहे हैं वो किन किन मुख्य बिंदुओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गुलरेज शेख, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के लीडर, हमारे साथ मौजूद रहेंगे, स्वागत है आपका। वेद भूषण साहब, फॉर्मर एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश अवस्थी जी, एडिशनल ग्रुप एडिटर, सहारा न्यूज नेटवर्क, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक, वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ। अवस्थी जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले बात शुरू करेंगे गुलरेज शेख से। गुलरेज, यहां अब जब सवाल उठने लगे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लामबंद होने लगी हैं, मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तो सबने ये कहा है कि नहीं, ये गलत है, ये सच्चाई का गला घोंटने जैसा है, अपराधी को खत्म कर दिया, अपराध खत्म नहीं होगा। ऐसे इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का विषय है, बहुजन समाज पार्टी का विषय है, उनका तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस तो इस प्रकार से बिहेव कर रही है जैसे उसके किसी राष्ट्रीय नेता का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया हो। आप देखिए, एक फोटोग्राफ झूठ नहीं बोलते, आपको ये फोटो दिख रहा होगा जिसमें अखिलेश सिंह यादव भी दिख रहे हैं, बीएसपी के नेता अफजल अंसारी भी दिख रहे हैं, और ये गैंगस्टर भी दिख रहा है, विकास दुबे भी। तो इन लोगों की पीड़ा तो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस का पेट तो इतना दुख रहा है जैसे किसी उसके राष्ट्रीय अधिकारी का एनकाउंटर हो गया हो। कल तक यही कांग्रेस थी जो मध्य प्रदेश में ये बार बार प्रश्न उठा रही थी कि आपने भूमिका रच कर उसको गिरफ्तार कर लिया ताकि वो मरे नहीं, जिंदा बच जाए, क्योंकि आपके अंतरंग संबंध है उससे। आज वो मारा गया तो इनको खलबली हो रही है। तो हर चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब एक आतंकवादी, जब एक अपराधी पुलिस को छुड़ाकर भागने की कोशिश करेगा, पुलिस के अस्त्र को छीनकर उनके ऊपर गोली चलाएगा, तो पुलिस के हाथ में चूड़ी पहनकर बैठ जाएगी। और आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूं उत्तर प्रदेश का, देखिए आप, जनता जो है, जनता में तो बिल्कुल, जनता तो सड़क में एक तरह से नाच रही है, जनता में तो खुशी चल रही है। जनता जब खुशी है, पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद के नारे लगा रही है, पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है, उसके बावजूद इन लोगों को समस्या आ रही है। तो बहुत सारे काफी अहम वीडियो भी दिखाया आपने, काफी अहम स्टिल फोटोग्राफ भी दिखाया, इसका जवाब लेते हैं। मनोज जी, आपको पीड़ा हो रही है, समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है, क्यों पीड़ा हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, फोटो के साथ, वीडियो के साथ। देखिए भूपेश जी, बीजेपी के भी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने बड़ी हास्यप्रद बातें की और एक फोटो दिखा दी और एक वीडियो दिखा दिया। मैं आऊं और गुलरेज शेख जी को दो कंटाप मार दूं और समाजवादी पार्टी के 2000 लोग जश्न मनाने लगे, तो क्या न्याय संगत बात हुई क्या? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे सरकारें नियम कानून संविधान के मुताबिक चलती हैं, किसी की भावनाओं के आधार पर नहीं चलती हैं। जिस तरह गुलरेज जी आप अनर्गल बात इस तरह राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, आप किस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? अरे सरकार है, सरकार का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो न्याय संगत तरीके से करेंगे, संस्थाओं को जोड़ के काम करेंगे। आप कोई आतंकवादी नहीं है। मनोज जी, निजी टिप्पणी नहीं करिए आप। मनोज जी, निजी टिप्पणी से बचिए अगले आधे घंटे तक हमारे शो में। मैं ये चाहूंगा कि निजी टिप्पणी से बचिए। ये इस तरीके की भाषा प्लीज एक राष्ट्रीय चैनल पर शोभा नहीं देती आपको। आप एक बड़ी पार्टी के सदस्य हैं।
ये बताइए क्या सरकार संविधान के हिसाब से काम करेगी या जो मर्जी वो काम कर लेगी? ये मुझे बताइए बस। क्या वो इनकाउंटर जस्टिफाइड हो रहा है? क्या लोग पूरे देश के इस बात को फिल्मी स्टाइल की बात बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप अगर कोई अपराधी सरेंडर करता है और उसको आप दो मतलब इतने एसटीएफ के जवान और ना उसके हाथ में हथकड़ी ना कुछ, और वो भाग के इतना हिम्मती हो गया कि आपने उसका इनकाउंटर कर दिया। और आप कौन से राज दफन करना चाहते थे? क्यों कितना दर्द हो रहा है इनको, कितना दर्द हो रहा है एक अपराधी का। उसकी कॉल हिस्ट्री निकालो ना, पता करो कि वो किसके नजदीक था। क्यों नहीं दिखाते हैं आप? रमेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, यहाँ पर बार बार ये सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आप कॉल डिटेल निकालिए, सीबीआई की जांच करिए। वो उज्जैन तक पहुंच गया, 5 स्टेट को क्रॉस करते हुए, पुलिस नहीं पकड़ पाई, वहां जाकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर पर भी सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद एनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है सीबीआई की जाँच की मांग कीजिए। बहुत सारे नकाबपोशों को इसके पीछे जो थे वो अब बच गए हैं। देखिए भूपेश जी, सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे का अंत हुआ, यानी कि एक अपराधी का अंत हुआ है। पुलिस का एक इकबाल बुलंद हुआ है। साथ में जहाँ तक जांच की बात है, जांच की बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि भाई जो भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं या राजनीतिक लोग जिनका गठजोड़ है उनकी जांच होगी। साथ में मैंने पहले भी कहा कि विकास दुबे पकड़े जाने के बाद विकास दुबे ने कई चीज़ें स्वीकार की हैं और मुझे लगता है जल्दी ही आपको 1-2 दिन में कुछ वीडियो भी दिखेंगे जिसमें विकास दुबे ने तमाम राजनीतिक लोगों, तमाम पुलिसकर्मियों, तमाम नौकरशाही से अपने संबंधों को उजागर किया है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। और रही बात यह कि जिस तरह के विकास दुबे ने हत्याकांड किया है, पूरे देश में विकास दुबे के मारे जाने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई हैं। तो अगर ये इनकाउंटर फर्जी है असली है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात इस समय यह है कि पूरे देश के लोग क्या चाहते थे और क्या हुआ। विकास दुबे का अंत हुआ है और तमाम ऐसे लोगों की जांच चालू है। वीडियो कई रिलीज होंगे। आज एसटीएफ के मेरे एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा विकास दुबे ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंतजार रहेगा उन वीडियोस का भी। वेद भूषण हमारे साथ फॉर्मर एसीपी मौजूद हैं। भूषण साहब, आपसे समझना चाहेंगे इस एनकाउंटर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और कितना जायज़ ये एनकाउंटर आपको लग रहा है? भूपेश जी, ये एक रावण का अंत हुआ है। जैसे रामचंद्र जी ने भस्मासुर और रावण को मारा था, कंस को कृष्ण जी ने मारा था, इस तरह का दुर्दांत क्रिमिनल को आज मारा जाना एक खाकी के लिए एक बड़ी ही एक शांति की बात है, एक सुखद न्यूज़ है हमारे लिए। तो हमारे 8 जवान शहीद हुए, 7 हमारे जवान इंजर्ड हुए। उनकी बात करने वाले राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है, केवल अपनी राजनीति इनको रोटी सेकनी है। जितने भी हिंदुस्तान में एनकाउंटर हुए, यूपी में अब तक जब से ये सरकार है, मैं पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस का किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर आप यूपी के पुलिस के फंक्शनिंग को देखेंगे, यूपी ने 121वां एनकाउंटर आज हुआ है सुबह। आपने देखा होगा, ये जो विकास दुबे के नाम से हुआ था। जितने भी एनकाउंटर हुए सारे डिस्प्यूटेड हैं, किस पर सवाल नहीं पैदा किए गए। दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली में रहते हैं, बाटला के अंदर जो कांड हुआ था उसमें मोहनचंद शर्मा हमारे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मारे गए। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मदर इंडिया है रोने पहुंच गई थी वहां पर, उनको टेररिस्ट से सिंपैथी थी। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर से उनकी कोई सिंपैथी नहीं थी। जो प्रियंका गांधी इनका नाम ले रहे थे, मदर इंडिया, उनकी मम्मी वहां पहुंच गई थी। समाजवादी पार्टी का मैं आपको बताता हूं, जब ये मंत्री जी को गोली मारी गई थी, जब वो बरी हुए थे, उसमें 25 गवाह थे, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो जांच अधिकारी थे, वो तमाम हॉस्टाइल हो गए थे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी से पूछ के बताएं मुझे, उन्होंने 25 पुलिस वालों के खिलाफ उन्होंने क्या किया। मनोज जी, यहां पर सवाल अब आप पर भी उठ रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान भी आपने आतंकियों के खिलाफ भी, जब ये हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, यहाँ आतंकी मारा गया था, तो उस समय आपकी सरकार में 25 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अब ये जितने एनकाउंटर हुए इस पर सवाल उठाना गलत है। ये सरकार पूरी तरह से अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है और सीधे सीधे अपराधी अब बच नहीं पाएंगे। और एक 50,000 का इनामी बदमाश आज अभी कुछ देर पहले उसका भी एनकाउंटर हो गया है। इस आरोप का जवाब। आप इनकाउंटर करिए, अगर सरकार इनकाउंटर करने के लिए बनाए तो निश्चित तौर पर इनकाउंटर करिए और न्यायालय को आप खत्म कर दीजिए ना। न्यायालय किस लिए बना बैठा है फिर? न्यायाधीशों को क्यों, न्यायाधीशों को बैठाल के देश का अरबों खरबों रुपए खर्चा किया जा रहा है? कोई मतलब नहीं है। और ये देश में आप मोदी जी बैठे, आप संविधान में बदलाव करके आप ये व्यवस्था लागू कर दीजिए ना कि ऑन स्पॉट पुलिस फैसला कर देगी। आप इस देश को निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक देश नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसको सिर्फ और सिर्फ सीरिया बनाने तक तुले
खोले हुए हैं। और ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। कारण ये है कि अगर हर स्तंभ की जो भी हमारे देश के लोकतंत्र को चलाने की हर स्तंभ की जो व्यवस्था है, अगर वही नहीं रह जाएगी तो आप ये बताइए फिर ये देश, लोकतंत्र, समाज क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैं किसी विकास दुबे की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप इनकाउंटर करते, इनकाउंटर की तरह इनकाउंटर होना चाहिए, और आप किसी को सजा देते तो सजा की तरह सजा होनी चाहिए। लेकिन सब कुछ नियमों के अंतर्गत अगर नहीं हो रहा है तो आप ये समझिएगा कि आपके देश का ताना बाना कहीं ना कहीं हिलने लगा है। और अगर ताना बाना हिला तो आप याद रखिएगा कि कल नंबर मीडिया का भी होगा, परसों नंबर जो पूर्व आईपीएस बैठे उनका भी होगा, नंबर सबका आएगा। और या तो फिर अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए और सवाल पूछना बंद कर दीजिए। जो सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे, गुणगान करना शुरू कर दीजिए। यही मेरे ख्याल से अगर जस्टिफाइड रहेगा तो यही करिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब इस सरकार के पास नैतिकता के आधार पे कुछ कहने को बचा। आता हूं मनोज जी आपके पास। गुलरेज भाई, इंक्वायरी करनी चाहिए थी, कॉल डिटेल निकलवाने चाहिए थे, कौन कौन से राजनेता उसको सपोर्ट करते आए हैं उनका नाम सामने आना चाहिए था। अब सब खत्म हो गया, ये समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। इसका जवाब देखिए भूपेश जी, आप ये मान के चलिए कि 12 घंटे के आसपास का सफर उसने एसटीएफ के साथ तय किया। उसमें उससे क्वेश्चनिंग भी हुई, वह सब चीजें भी अभी सामने आना बाकी है। मध्य प्रदेश में भी उससे क्वेश्चनिंग हुई, पुलिस ने क्वेश्चनिंग की, वह भी सब चीजें सामने आने वाली हैं। डेफिनेटली जो कॉल रिकॉर्ड होगा वो निकाल भी लिया होगा। तो आपको मुझे जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं आएगी हमको नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार या कांग्रेस की नहीं है कि प्रवक्ताओं के पास सूची आ जाएगी। जो स्टेट सीक्रेट होते हैं जब तक के पूरी रिपोर्ट नहीं आती स्टेट सीक्रेट रहेगा। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की, वो तो गुंडों की पार्टी है, उनसे तो गुंडों का समर्थन हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई नया काम नहीं कर रहे वह। लेकिन एक बात है कि इस देश में आवश्यकता है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश का बहुत पोटेंशियल है। यदि उस पोटेंशियल का उपयोग करना हो, उसको आगे बढ़ाना हो प्रदेश को, तो गुंडा मुक्त तो बनाना होगा। वो गुंडों के लिए आप नरमी नहीं बरत सकते। एसीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विकास को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो वो उसने पिस्टल छीन ली, पिस्टल छीन के वो भागने लगा। भागने के बाद उसको कहा गया रुकिए, वो रुका नहीं, उल्टा पुलिस पर उसने गोली चला दी। आपने कहा कि रावण का कंस का वध हो गया, रावण का वध हो गया और पूरे प्रदेश की जनता खुश है। लेकिन यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी कह रही हैं कि अगर आप कोर्ट को ख़त्म कर दीजिए, फिर अगर आपकी पुलिस ने ही इस तरीके से एनकाउंटर करने, अपराधियों को, कंस और रावण को सड़कों पर मारना है, तो आप कोर्ट कचहरी ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आप एनकाउंटर का ही एक अध्यादेश ले आइए, कानून बना दीजिए, बात खत्म। ये जायज़ है क्या? इसलिए भूपेश जी, इसलिए मैं कह रहा था कि यदि सारी चीज़ों को यदि आप कंक्लूड करके देखें तो यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो उसका तो कोई अंत नहीं है। पर बिल्कुल अंत हुआ है, सही अंत हुआ है। पुलिस को खाकी पर अपनी गर्व है, जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई है, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इनके दामन, जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके दामन साफ नहीं है। यदि इनके चिट्ठे खोलने, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, यदि मैं इनके चिट्ठे टेलीविजन पर खोलूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। कभी भी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कॉल डिटेल सार्वजनिक किए जाएं। आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, आप बताएं भूपेश जी, कभी हिंदुस्तान के अंदर किसी के कॉल डिटेल आज तक कभी पब्लिक डोमेन में लाए गए? इस तरह की गैर जिम्मेदारानी वाली बात ना करें, वो बात करें जो जायज है। हमारा दर्द समझें पुलिस वालों का। और जो पुलिस ने एनकाउंटर किया, यदि आपको लगता है फेक, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्या आपको न्यायालय में विश्वास नहीं है? क्या आपको आर्मी में विश्वास नहीं है, अपने देश की आर्मी के अंदर? उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोहन चंद शर्मा, जो हमारे बाटला हाउस के अंदर जिनका एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग जो मदर इंडिया रोई थी, टेररिस्ट के लिए रोई थी, जिनको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी गई, उनके लिए जंतर मंतर में प्रदर्शन किए गए। तो आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? मुझे इन राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। पर जो जायज बात है, सही बात है, जो कानून सम्मत है, जिसको इस देश का हिंदुस्तान कहता है, वो बात आपको माननी ही पड़ेगी। अवस्थी जी, अगर विकास दुबे की बात करें तो बताते हैं इलाका पूरा कांपता था, उससे थर्राता था, इतने असले और इतने गुर्गे थे उसके कि 1 घंटे की जब उसको रिपोर्ट मिली 1 घंटा पहले कि उसको पुलिस दबिश करने आ रही है, तो उसने 25 से 30 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या जो गोली चलाने वाले शूटर होते हैं उनको बुला लिया था और पुलिस पर हमला कर दिया था। ऐसे में अगर कर्नाटक की बात याद करें, हैदराबाद के एनकाउंटर की बात याद करें, वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ रेप किया जाता है, वो पकड़े जाते हैं,
उनको पुलिस पकड़ के जेल में ले जाती है, जेल के बाद उनको सीन क्रिएट करने के लिए वहाँ पर उस जगह पर लेकर आया जाता है और वहाँ पर उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उस पर भी सवाल उठे थे। जाहिर सी बात है, लोगों का गुस्सा होता है, देश में एक कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश होती है कि अब अगर इसने सरेंडर कर दिया है और इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा बेल से बाहर आ जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा, कोर्ट कचहरी करके कानून के लूप होल्स का फ़ायदा उठा के बाहर आ जाएगा। देखिए भूपेश, जहाँ तक आपने आतंक की बात की है, आतंक का आलम ये था कि विकास दुबे कल जब पकड़ा गया था, पकड़े जाने के बाद हमारी टीम जब संतोष शुक्ला जो मिनिस्टर थे, उनकी हत्या 2001 में हुई थी, उनके भाई मनोज शुक्ला के पास गई, उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए गए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या थी। मनोज शुक्ला ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, बोले अभी तो पकड़ा गया है, पकड़े जाने के बाद ये जेल जाएगा और जेल से हमको मरवा देगा। क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी, वो जिंदा था तब तक कोई बात करने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार, पकड़े जाने के बाद भी उसका इतना भय था। तो मुझे लगता है कि जो मुठभेड़ की बात आप कर रहे हैं, ये तो एक जांच का विषय है, उसके बाद जांच होगी, मुठभेड़ सही थी या फर्जी थी, इसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन फिलहाल उसके मारे जाने के बाद वहाँ पूरे क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है कि विकास दुबे अगर मारा न जाता और जेल में रहता तब भी उसका आतंक का साया पूरे क्षेत्र पे, और बल्कि जो ये घटना की है, जो 8 लोग पुलिस को मारा है, तो मुझे लगता है उसका साया तो पूरे प्रदेश में रहता है जेल में रहने के बाद भी। भूपेश जी, यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, आपसे ये समझना चाहेंगे क्यों आप लोग इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आपके नेता बतंगड़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फेक एनकाउंटर नहीं था, पूरी तरह से ये प्रूव करेगी कोर्ट में, अगर कोर्ट तक ये मामला जाता है। एसटीएफ पूरी तरह से वहाँ पर संज्ञान ले चुकी है, फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँची, फिंगरप्रिंट्स की टीम वहाँ पर पहुँची और यहाँ पर ये साबित कर दिया जाएगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी इस एनकाउंटर में और ये असली एनकाउंटर था। देखिए भूपेश जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूँ। हम कोई विकास दुबे की पैरोकारी करने वाले नहीं हैं और ना हम विकास दुबे को बचाने वाले थे कि पहले हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश लेके जाएं। हम सीधे सीधे एक बात कहते हैं कि आप जो भी काम करना न्याय संगत करिए, ठीक है। अगर कोई विकास दुबे दुर्दांत अपराधी है तो आप उसको सामने लेके आते, अपराध को खत्म करने की कोशिश करते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका एनकाउंटर करके सारे चैप्टर क्लोज कर देते। अरे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी फंसती ना, अगर वो जिंदा रहता तो आप समाजवादी पार्टी को फंसाते ना। कहां हम मना कर रहे हैं, कहां हम इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं। आप हमारे नेताओं के खिलाफ जांच करो, आप हमारी पार्टी के खिलाफ जांच कर लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे अपराधियों के सख्त विरोधी हैं। राज क्षेत्र से अखिलेश यादव, सरकार का, पुलिस का कहना है कि अगर हम सीबीआई जांच करवाते तो सीबीआई को भी सरकार का पिट्ठू कहा जाता है, तोता कहा जाता है, सीबीआई पर भरोसा नहीं था। अगर इनको मार दिया है तो अब क्यों मार दिया है, क्यों कैसे मार दिया है, ये गलत मार दिया है। अगर नहीं मारते तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रही है पुलिस, 6 दिन हो गए हैं तो कहीं तो जीने दो, ये कहना है सरकार का, पुलिस का। भूपेश जी, जो बात मैंने आपसे कही है कि आप संविधान को बदल के अब न्याय व्यवस्था खत्म कर दो इस देश से, और वही मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से वो काम करना शुरू कर दी है जो काम हमारे सिस्टम के लिए नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, बहुत छोटा उदाहरण, कि कल को कोई अपराधी अगर पश्चाताप करता है कि मेरे से अपराध हो गया और मैं अब पश्चाताप करूंगा और मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बनूंगा। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। गुलरेज भाई, क्यों आप लोग पुलिस को ही सब कुछ नहीं दे देते? कानून की क्या जरूरत है, जजेस की क्या जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत है? सब कुछ जब सरकार ने ठान लिया है किस किस को ठोकना है, किस किस को मारना है, और पुलिस के हाथ में जब इतनी ताकत है कि वो सरेंडर किए हुए आदमी को भी मार देती है, तो क्यों इस न्यायपालिका की जरूरत है? ये एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी का, जवाब चाहेंगे? नहीं, सरेंडर किए हुए व्यक्ति को मार देते हैं। यदि ऐसी कुछ बात होती तो उज्जैन में ही निपटा देते उसको। उज्जैन में भी तो हमारी ही सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी ही सरकार है, तो उसको क्यों लेके गए? क्योंकि हम कानून की प्रक्रियाओं पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब यदि कोई क्रिमिनल भागने की कोशिश करेगा, उसको जब रोकने का कहा जाएगा तो उल्टा फायरिंग करेगा, तो क्या किया जाएगा? और आपके खुद के भी एडिटर महोदय बता रहे हैं कि इतना भय उसका कि एक्स मिनिस्टर का भाई उसके खिलाफ वक्तव्य देने में डर रहा है, टीवी पे भी। कोर्ट की बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी मनोज जी का दिल धड़क रहा है, एसपी बीएसपी का धड़क रहा है, तो वो तो एक दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में शासन करने वाली पार्टी कैसी है। और इसके ऊपर भी, इस चित्र के ऊपर कम से कम कुछ तो कहना चाहिए, जिसमें अखिलेश जी, अंसारी जी, विकास दुबे बड़े हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? इतना कौन सा याराना है कि घर में दिख रहे हैं तीनों खड़े हुए बैठे हुए?
चलिए इस इनका फोटो पेट क्यों दुख रहा है, समझ में आ रहा है इस आपको? फोटो पर मैं एक रिएक्शन लूंगा छोटा सा, उसके बाद वेद भूषण जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटे लोग हैं, ये फोटो वाली राजनीति मत करिए। सरकार में है, संविधान पर बात करिए। और हम संवैधानिक ढंग से काम करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ठीक है। हम आपके हिसाब से वो काम नहीं करते जो हमारे मन में आ गया अरे वही सर, कर लेंगे। जवाब तो दे दीजिए, हम वो किसी नहीं के है। घर में और यूं कोई सुनिए, नेता हमारी नहीं जाता रिपोर्टिंग इतना नागपुर बड़ा। से नहीं होती है। हमारी रिपोर्टिंग नागपुर से नहीं होती है। हमारे संविधान के प्रति जवाबदेही है। और बीजेपी वालों, आप सोच लो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब बाहर भी नहीं चला है किसी का। कोई ये लेकिन सामाजिक अगर आप कार्यक्रम में ऐसा थोड़ी ना करोगे, खड़े। तो आप चलिए आता हूं आपके पास। दूसरी वेद भूषण हमारे साथ सरकार मौजूद हैं। वेद जी, क्या एनकाउंटर से अपराध कम होता है? इस बात का सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मैसेज जाता है एनकाउंटर से? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसका फर्क पड़ता है। जब हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज गया। आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टीज के अंदर, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल के साथ साठगांठ करते हैं, वो अरेस्ट हुए हैं और अभी अरेस्ट और होने हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आज ये एनकाउंटर हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा पुलिस के लिए कि किसी क्रिमिनल के साथ में, किसी राजनेता के साथ में गठजोड़ नहीं रखना है, नहीं तो वही हशर होगा जो वहां पर जो SHO साहब अरेस्ट हुए हैं, SSP साहब वहां से हटाए गए, उनकी जो बेइज्जती हुई है। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। अभी जो 121वां एनकाउंटर यूपी के अंदर हुआ है, यूपी में क्रिमिनल जो है आज की डेट में भागे फिर रहे हैं। क्यों अपने घरों पर नहीं रहते क्रिमिनल? विकास दुबे क्यों, उनके घर से आज 7 हथगोले मिले हैं, सुतली बम मिले हैं। आप इसको एक आम क्रिमिनल ना माने। भूपेश जी, ये आम क्रिमिनल नहीं है, ये नक्सलाइट था। सुतली बम आपको पता है कहां में नक्सलाइट यूज करते हैं? झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर इस तरह के बॉम्ब घर से मिलना, ये क्या बताता है? ये आम क्रिमिनल नहीं, छोटा मोटा टटपुंजिया। 60 मुकदमे, 2 बार NSA में जेल लेके आ चुका है। ये इसका जो भागना था ये बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल सही भागा। क्योंकि जब इसको ये लगा इसका प्लान फेल हो गया, जब इसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, और करने के बाद में जब उसको ये कहा गया कि आप इसको 24 घंटे में कानपुर की कोर्ट में पेश कीजिए, तो इसका सपना टूट गया कि शायद मैं जिंदा ना बचूं और मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। तो इसने वहां पर अपने आप को बचाने की, जब कार पलटी है तो अपने आप को बचाने के लिए भागा है। और जैसे ही बचाने के लिए भागा है, पुलिस ने कोशिश की है, इसने जो IO साहब थे उनकी रिवॉल्वर छीनकर उन्हीं के ऊपर फायर किया। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी को क्या आप सोच रहे हैं कि पुलिस को छोड़ देना चाहिए था? कानून में प्रोविजन है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, तो इस वक्त ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है पुलिस, क्योंकि उनके अपने जवान शहीद हुए और उसके बाद उनको ढूंढने में ये नाकाम रहे। हालांकि वहाँ से लाते समय अंजाम तक उसको पहुँचा दिया। और ये भी कहा गया था पुलिस अधिकारियों के, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एक नज़ीर पेश की जाएगी, ऐसे इस किस्म के अपराधियों पर ऐसी नकेल कसी जाएगी कि समाज में एक मैसेज जाएगा, अपराध करने से पहले लोग डरेंगे। देखिए भूपेश जी, इसमें निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि जिस तरह जब घटना हुई है विकास दुबे, और विकास दुबे की घटना के बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश में पुलिस ने नाकेबंदी की, और नाकेबंदी के बाद भी विकास दुबे फरीदाबाद आ गया, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए फरीदाबाद आ गया। और फरीदाबाद में अगर वो आया तो फरीदाबाद के बाद वो उज्जैन पहुँचा। उज्जैन जाने से पहले उसको उत्तर प्रदेश की सीमा को भी पार करना था, यानी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सीमा को भी उसने पार किया और फिर उज्जैन पहुंच गया। तो निश्चित रूप से पुलिस की इसमें नाकामी जरूर रही है, लेकिन ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि पुलिस ने जिस तरह अपने 8 साथियों की हत्या के बाद जिस तरह से दबाव बनाया, और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने चीज़ों को मॉनिटरिंग किया और कहा कि कोई भी अपराधी अब बख्शा नहीं जाएगा, और उसी के कारण जो है 5 लोगों का इनकाउंटर हुआ। और वो 5 लोग वो लोग थे जो विकास के राइट हैंड माने जाते थे। और विकास को जब ये पूरी तरह से पता लग गया कि 5 लोगों की, हमारे साथियों की हत्या हो चुकी है, और अब अगर वो पुलिस के हाथ चढ़ता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ, तो वो बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरह ADG का बयान आया कि नज़ीर पेश की जाएगी, तो विकास घबरा गया था। ये कारण था, पुलिस का दबाव था। उसके बाद उसको वहाँ पे चाहे आत्मसमर्पण मानिए, चाहे वो गिरफ्तारी मानिए, उज्जैन में जिस तरह गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको जब यहाँ ला रही थी तब भी वो काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने आपको बताया कि पुलिस के मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, उनका कहना था कि जब विकास को पकड़ने के बाद हम लोग लाए तो विकास को ये कहा गया कि तुमको छोड़ दिया जाएगा बशर्ते आप सब कुछ बता दीजिए। तो उसने बहुत ही अहम कुछ सुराग बताए हैं, उन हथियारों की जो लूट की है उसने, वो हथियार कहाँ रखे हैं उसके बारे में बताया, किन किन लोगों से संबंध थे, किन पुलिस वालों से संबंध थे,
किन राजनीतिक लोगों के संबंध थे। तो मैंने कहा कि आज विकास का प्रकरण चलिए किया दुर्दांत, और जल्दी इसका खुलासा भी पुलिस जल्दी करेगी। एक बड़े गैंगस्टर का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है अपराध को कम करने के लिए, पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है और हर तरह से नज़र भी रखी जा रही है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि किसी तरह का किसी के साथ अन्याय ना हो। और वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर आपको इसी तरह एनकाउंटर करने हैं तो आप न्यायपालिका को हटा दीजिए, खुद ही न्याय का काम आप करने लग जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे गुलरेज शेख बातचीत करने के लिए। मनोज यादव साहब आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। वेद भूषण साहब आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारा।